तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के बारे में कि इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज हैं। यस, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। आइए, डिस्कशन चलता रहेगा क्लास में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Michelle, Mike, and Stephen were partners sharing profit and losses 3-1. Stephen, being a partner, wants that he should be exempted from sharing the loss in the firm. किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में लॉस शेयर करने से मना किया जा सकता है। उसे ये कहा जा सकता है कि वो लॉस शेयर नहीं करें, डिपेंडिंग अपॉन कि सपोज वो कोई ज़्यादा बेनिफिशियल वर्क कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ लॉस शेयर नहीं करेंगे। ओके, तो स्टीफन बीइंग अ पार्टनर वांट्स दैट ही शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस। ठीक है, ये असर्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉस। ठीक है, दोनों ही बातें करेक्ट है। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये चीज़ सही है, तो आंसर विल बी ए ओनली। बढ़ते हैं आगे। सैम, टॉम, जेरी, करना क्या है? विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई? इक्वल पीएसआर है। सैम टू सोल्ड लैंड कॉस्टिंग 5 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म। फर्म की लैंड थी विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर। देखो, फर्म की कोई भी चीज़ अगर किसी पार्टनर ने बिना इन्फॉर्मेशन के यूज में ली है तो उससे अराइज होने वाला प्रॉफिट और वो जो बेस वैल्यू थी, दोनों ही वैल्यूज को वापस देने का वहां पे ऑब्लिगेशन बनता है। मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 सेल ऑफ सच लैंड, विच डिसीजन शुड बी टेकन? Sam needs to return only 5 lakh. No. Sam is required to return 50,000. That is also not. 5 लाख का क्या होगा? Sam is required to pay 50,000 only equally. Tom and Jerry, नहीं, ये भी नहीं। Sam needs to return 5,50,000 to the firm. सारा अमाउंट जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि आपने आउट ऑफ फर्म्स असेट प्रॉफिट कमाया। Next, Mike and Kane were two partners sharing profit and losses 4-3. Kane was in need of funds, so he took a loan of 50,000 from the firm at an agreed rate of interest being 10%. ठीक है, लोन लिया है, दिया नहीं है। दिया अगर होता तो जो रेट स्पेसिफाइड होती दैट इज और 6% पर एनम। यहाँ पे लोन पार्टनर को मिला है। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर, इट विल बी, चार्ज करना है। देखो, ट्रांसफर की एंट्री नहीं पूछी है, चार्ज करने की एंट्री पूछी है। अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है, स्पेसिफिकली अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना है, कोई भी पैसा लेना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, ये डेबिट होगा। अगर देना होगा, अगर किसी पार्टनर को कुछ भी देना है, इन दैट कंडीशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी चार्ज करने की टू द पार्टनर इट विल बी। अब यहाँ तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के, तो ट्रांसफर एंट्री की बात की जा रही है। अब ये देखिए, ट्रांसफर एंट्री की बात अगर अपन करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि ये पी एंड एल में आने वाला आइटम है या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। देखिए, पार्टनर को लोन दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये हो चुकी है पहली बात एक इनकम। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है इनकम। जब पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है तो ये पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाएगी, तो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आंसर इसका बनेगा। शैला, ग्रेस, कार्ल, अब ये ग्रेस विल बी, ये डेबिटेड क्रेडिटेड आपको बताना है। प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1 है। कैरल वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। 15,000 का गारंटी है। एनी डेफिशिएंसी इज टू बॉन्ड बाई ग्रेस। केवल कौन दे रहा है? ग्रेस की तरफ से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। ग्रेस जो है वो डेफिशिएंसी को बियर करेगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 60 का। स्टेला, ग्रेस, कैरल, पहले इस 60,000 को 3-1 के रेशियो में बांट दीजिए। 30, 20 एंड 10। अब किसे मिली थी आपको गारंटी? आप कैरल वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ यहाँ बढ़ाने हैं। और ये गारंटी दी थी ग्रेस ने, तो 5,000 रुपीज़ ग्रेस से लिए जाएंगे। अब ले लीजिए इसको, ये आ जाएगा अल्टीमेटली 30 इनका, ये आ जाएगा 25। हमारा आंसर तो वैसे आ चुका है कितने रुपए चार्ज करने हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यस, यहाँ आ जाएगा 15, 1 एंड 5, हियर इट इज़ 1 एंड 5, और यहाँ आ जाएगा 15।
अब आपको अगर इसके बारे में जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाए तो क्या करनी है, पहले इन सब को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बनाइए, फिर जो एडजस्टमेंट होता है उसकी एंट्री बनाइए। यानी कि इनको ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस कैपिटल टू जी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल। 60,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है 30, 20 और 10 में। अब अल्टीमेटली सेकेंड पार्ट में आप बात करेंगे कि सी को और 5,000 रुपीज मिलने हैं जी से लेके, तो जी से लेना है जीज कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,000 रुपीज। अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से पास की जाती है। बाई चांस अगर कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि पहले आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, फिर जी से सी को ट्रांसफर करने की एक एंट्री और पास करेंगे। ये है डेफिशिएंसी एडजस्टेड और ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बढ़ते हैं आगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, वो केस स्टडी बेस आते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का आपको मिसिंग फिगर का डेटा दे दिया जाएगा, उससे 9 और 10 वाला क्वेश्चन दोनों सॉल्व करना है। तो रीड द फॉलोइंग पार्टनरशिप एना अना एन स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म, दे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख 1 लाख। अब फिक्स कैपिटल नहीं दे रखा है तो कैपिटल अकाउंट से ही काम चलता रहेगा। अना रेंटेड हर प्रॉपर्टी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर 2,500 पर मंथ। ओ, अना ने बिजनेस को कैरी करने के लिए 2,500 रुपीज पर मंथ का इन्होंने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी दी है। ये आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस आइटम को लेस करना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है तो 3 लाख और 1 लाख का 12% होता है 12 3 ज़ा 36 और 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 48,000। अगर बाहर लिखना चाहें तो सीधा बाहर भी लिख सकते हैं, 36,000 ये और 12,000 ये। अब आगे बढ़े। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग है तो कोई पार्शियल ईयर है नहीं, पूरा साल भर है। अना रेंटेड हर प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो हम माइनस कर सकते हैं। रेंट बनता है 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अगर इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इन्होंने रेंट का एडजस्टमेंट नहीं किया होगा, तो अपन मान के चल रहे हैं। वैसे भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, करना आपको कंप्लीट कुछ करना है नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30,000 रुपीज़। अब आते हैं आगे। अना टू गेट अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले से। अना टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 2%, तो एना को कमीशन मिलेगा 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास में होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर दिस रेंट। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2, 3:2 का PSR है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, रेंट के पहले का प्रॉफिट दे रखा था 2 लाख का, तो मैं ये 2 लाख रुपीज अंदर लिख दूंगा, और फाइनल जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा दैट विल बी 1,70,000। अभी तक की तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है, और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। 1,70,000 यहाँ, 1,70,000 का 2%, ये आ जाएगा आपके पास में 17 2 ज़ा 3 4, फिर 00। अब वैसे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 की जो बात उन्होंने पूछी है वो दोनों ही हमारे पास में कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अभी आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे आप डिफरेंस निकाल के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप आएँ। अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन पॉइंट ब्लैंक वन, ब्लैंक वन ये है, ब्लैंक वन में आ जाएगा अनाज कैपिटल, क्योंकि देखो सैलरी के सामने लिखा हुआ है 48,000 और ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सैलरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये आ गया 34 का, और नीचे आ जाएगा आपके पास में 1,70,000। लेट्स चेक अगेन, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार वापस चेक कर लेना चाहिए पूरा प्योर तरीके से। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख 1 लाख हो गया है। एनआर रेंटेड और प्रॉपर्टी कैरी ऑन बिजनेस 2,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो गया 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का बन जाएगा, तो 3 लाख का 12% 36,000 डन। 1 लाख का 12% 12,000 डन। गेट अ सैलरी 4,000 पर मंथ ऑलरेडी गिवन, and to get a commission of 2% on net profit, 2% of net profit, the net profit which we will calculate, और बस ठीक है, ये डन है। तो हमारे दोनों आंसर्स हो चुके हैं 3,400 एंड 1,70,000।
कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ अ पार्टनर? पार्टनर के राइट्स क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो, यस इट इज अ राइट। इंस्पेक्टिंग एंड हैविंग ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग प्रॉपर नोटिस, नहीं ये नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट, ये चीज़ गलत है। और टेकिंग पार्ट इन द मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर कंडक्ट लिखा हुआ होता तो फिर भी सही कर देता, ये मिसकंडक्ट जो है वो गलत है। अब ये मिसकंडक्ट जैसा वर्ड नहीं होता, या तो अगर अपन इसको मान के चलें कि ये मिसकंडक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये अगर किया जाए तो फिर इसको अपन सही मान सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है। अब ए और बी जो है वो हमारे पास में ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड, डन, आगे बढ़े। एडवर्ड एंड हेयर पार्टनर्स, ड्राइंग ऑफ एडवर्ड वर्क, एडवर्ड की ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आप क्वेश्चन ओरिएंटेड चलेंगे कि क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर क्या चाहिए उसको, तो जल्दी आंसर आएगा। एडवर्ड ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए हर क्वार्टर की बिगिनिंग में फिक्स अमाउंट है, तो अगर आपको पी निकालना है, कितना अमाउंट एक बार में निकाला गया, तो उसका है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय परसेंटेज था हमारे पास में 10%, एंड मल्टीप्लाई बाय नीचे ही फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए जो शॉर्टकट वैल्यू मैं यूज में लेता हूँ दैट इज 2.5। मैं वापस से शॉर्टकट वैल्यू समझा देता हूँ, यह है मंथ, यह है क्वार्टर, और यह है हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिड एंड एंड। यहां जो ये उल्टे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये शॉर्टकट्स काफी काम आएंगे आपके। 6.5, 6, 5.5, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 1 एंड 0.5, ये आपकी क्वार्टरली टेबल यहाँ काम आएगी। तो डिवाइड बाय 2.5 यहाँ आ चुका है, अब ले लीजिए। तो आईओडी की वैल्यू है 7500 डिवाइड बाय आपके पास में है परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा, ऊपर डबल जीरो और कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 इज 25। तो ले लीजिए एक बार में अमाउंट जो ड्रॉ किया जा रहा है दैट इज 30,000 रुपीज, 30,000 पर क्वार्टर, ये इस तरीके से किया जाएगा। एक और मेथड है जो बुक बेस्ड है, उस बुक बेस्ड मेथड के अंदर ये जो है ये सारी चीज़ें अलग तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। उसमें जो डेटाज हैं वो 7.5, 6, 4.5 इस तरीके से आएंगे, तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, दिस इज क्वाइट इजी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऊपर रखना है डिवाइड बाय रेट, और जो एवरेज पीरियड है आपका वैसा। अब आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम अयान, अजान एंड अकीब एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना होगा चेक करता है। अयान विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 5.5, परसेंटेज आपको दे रखा है 12%, दैट सिंपल, ठीक है, ये है अयान का। सेकंड, अजान के केस में विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आ जाएगा आपके अजान के लिए। थर्ड वन, अकिब विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब ये 40,000 रुपीज इन्होंने निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीनों के लिए निकाले हैं, ये नाम है इनका अकिब। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है दिमाग में कि फर्स्ट 6 मंथ्स है या लास्ट 6 मंथ्स है। फर्स्ट 6 मंथ्स है ईयर में या लास्ट 6 मंथ्स है, क्योंकि दोनों ही केस में कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट 6 मंथ्स अगर होंगे तो हमें लेना पड़ेगा एवरेजिंग 12, 11, 10, 9, 8, 7 से, ठीक है। इन्होंने लिखा है विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे तो ये आएगा डिवाइड बाय 12, अगर लास्ट 6 मंथ्स होंगे तो आएगा 6 प्लस 5, 4, 3 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, सॉरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो हमें शुरू करना पड़ेगा 11 से, हम 11 से शुरू करेंगे, मंथ एंड की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला 0 होगा। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, 11, 10, 9, 8, 7, 6, और अगर लास्ट के 6 मंथ्स हैं 5,
4 3 2 1 एंड 0 डिवाइड बाय 12। ये इस तरीके से होगा। तो हो सकता है कि हमें यहाँ तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़े। अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाए फर्स्ट 6 मंथ्स या लास्ट 6 मंथ्स वाला, तो कैलकुलेशन ऐसे होगी। बट देखते हैं, अगर ये कहता कि फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, तो अगर वैसी कोई इन्फॉर्मेशन लास्ट 6 मंथ्स माने जाते हैं। तो अब ले लीजिए 12% लेना है, 12×5 = 60, यानी कि 6 आया है कहीं ना कहीं। और 6 × 5.5 इज 3900, 390। 12% की रेट है, अमाउंट है 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5.5, हाँ चलो, 6×5 = 30 एंड 32। हाउ इट इज 32? अच्छा, अयान अयान विड्रू 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 12%। 3300 आ रहा है, ये तो कहीं नहीं आ रहा है, क्या हो गया? Carrying on furniture business, Ayan withdrew 5000 at the end of each month. Ayan withdrew 5000 at the end of each month. Ayan withdrew 10,000 at the end of each quarter. Akif withdrew 40,000 at the end of each month for 6 months. या तो यहाँ पे कोई कॉमा गड़बड़ है। ये इस तरीके से कैसे काम चलेगा? और द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम अयान अजान एंड अकीम एट द एंड ऑफ ईयर। अब इन्होंने ईयर भी बोला है, तो पूरे 12 महीने कंप्लीट हुए, तो ये कैसे गड़बड़ चल रही है? 12×5 = 60, 6×5 = 30 एंड 6×5 = 30, ये आ रहा है 3300। चेक करते हैं और आगे। 1.5 ये हो जाएगा, 12 × 1.5 18, ये आ जाएगा 1800। अजान 1800 कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये 3300 कहीं मैच नहीं कर रहा है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन क्वेश्चन में? Ayan, Azan, Akib partners carrying business. Ayan withdrew 5000 at the end of each month. Azan withdrew 10,000 at the end of each quarter. Everything is going fine. Akib withdrew 40,000 at the end of each month for 6 months. अभी तो लास्ट तक तो पहुंचे ही नहीं है। आंसर, यस, आंसर तो यही आने चाहिए। पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फ्रॉम अयान अजान एंड अकिब। अजीब सी बात है। हो सकता है, बट सैंपल पेपर एमसीक्यू में गलती क्यों होगी? हम्म, 1 मिनट दीजिए, चेक कर लेते हैं अगर कहीं पे आंसर इसका अवेलेबल हो तो। ठीक है, 1 सेकंड रुकना। ड्राइंग है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, चेक कर लेता हूँ। ये है, आंसर आ रहा है अयान 1800, अजान 3300 एंड अकिब 6000। अयान, अजान एंड, हाँ ये हो सकता है बेटा, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन। हाँ ठीक है, तो ये अमाउंट जो है वो स्वैप है यहाँ पे। ये 3300 यहाँ आना चाहिए, ये 1800 यहाँ आना चाहिए, क्योंकि नाम भी बड़े अब जैसे अयान है तो अयान का अयान ही देखेंगे। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि ये वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट हो सकता है। थर्ड तक तो मैं जाऊंगा भी नहीं। अगर मुझे थर्ड जाना है तो 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, अब ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है, या लास्ट 6 मंथ्स है। अब जैसा यहाँ पे 6000 दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे तो लगता है लास्ट 6 मंथ्स है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स की ही टोटल जो है वो 15 आएगी। तो 15 डिवाइड बाई 12। अब ये लीजिए, 12 से 12 कट हो चुका है, 2% यहाँ कट चुका है, 15×4 = 60, तब कहीं जाके ये वैल्यू बनेगी। तो ये लास्ट 6 मंथ्स की कैलकुलेशन आएगी।
बढ़ते हैं आगे, इट्स ऑल डन। विराट वैभव पार्टनर्स हैं 230 विद कैपिटल ऑफ ये। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ 520 फॉर द ईयर इन देयर एग्रीड रेशियो, इट वाज ऑब्जर्व दैट 3 PSR दे रखा था 5321 का, उसके अंदर आपने प्रॉफिट मार दिया था। उसके बाद पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 14%, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने दे दिया है, जबकि आपको देना कितना चाहिए था, 10%। ठीक है, 4% आपने एक्स्ट्रा दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, या इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं बोला, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं कि वर्किंग नोट बना के अपन सॉल्व करेंगे। तो अगर लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों तरीके बताऊंगा, P&L एडजस्टमेंट वाला तरीका भी देखेंगे और साथ साथ में लिखते जाना मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे करेंगे इसको, दो पार्टनर्स है अपने पास, तीन पार्टनर्स है, विराट एंड वैभव। विराट, कॉपी आपको ऐसी ही मिलेगी एग्जाम में, विराट वैभव, और यहां आ जाएगा टोटल प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, अब जो एक्चुअल में प्रॉफिट अप्रोप्रिएट किया गया है उसमें हमको पता है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब कितना था ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था आपके पास में 4% ऑन 4% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम मान के चलते हैं ये इनकी ओपनिंग कैपिटल थी, क्योंकि कोई कुछ भी स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। विद कैपिटल दे रखा है 230, 120 एंड 240 का। अब 4% लेना है इसका, 23 फोर जा 23 का डबल एंड डबल, 46 का डबल होता है 92। ये हो चुका है विराट का। विराट के केस में 12 फोर जा 48, 100 डन। वैभव के केस में 24 × 4 96, और इन सब की टोटल हो जाएगी आपके पास में 9 9 18 एंड 422, ये हो जाएगा 23 ये आ गई आपकी वैल्यू। अब बढ़ते हैं वापस, रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू मुझे बड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो 3:1 का रेशियो है उसके लिए वैल्यू थोड़ी सी अजीब है। 3:1 डिविजिबल नहीं है पूरा का पूरा, आपके ऑप्शंस जो है वो पॉइंट्स में आएंगे आंसर। वापस चेक कर लेते हैं, 23 फोर ज़ा 4% ही है, 23 फोर ज़ा इज 46 हो गया, 4692 डन, ये करेक्ट है। 12 फोर ज़ा 48, ये भी करेक्ट है। 24 फोर ज़ा 96, ये भी करेक्ट है। 9 2 ज़ा 18 एंड 422 23 600 डन। बी पार्ट, प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड। इसकी जगह पे आपको प्रॉफिट देना चाहिए था, इंटरेस्ट देने की जगह पे, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने दिया है उसकी जगह पे आपको देना चाहिए था प्रॉफिट। तो बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट आप देते, तो इनकी टोटल क्या आ रही है, 9 2 ज़ा 18 एंड 422, 8 एंड 2 इज 10, दैट इज 23, और यहाँ पे 600। अब देखिए प्रॉफिट बांटना है 3:2:1 में। 3:1 में इस 23,600 को बांट देते हैं। देखिए 3/6 का मतलब होता है हाफ, तो पहले सीधा हाफ यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का हाफ होता है 1, और 36 का हाफ होता है 1800। अब इस, ये अगर 3 चॉकलेट के बराबर है, तो एक चॉकलेट कितना होगा, इसमें 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग इज 2 8, 3 9 ज़ा 27, रिमेनिंग इज 10, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ गई वैल्यू। फिर 1 अगर इतना है तो 2 कितना होगा, इसका डबल कर लेते हैं। 39 का डबल होगा 78, 33 का डबल होगा 66, ये आ गई वैल्यू। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट देखेंगे तो
वैल्यूज कुछ ऐसी आएगी। 11 माइनस 9 इज 2, 8 माइनस 2 इज 6, 00। 78 48 इज 30, 66, 39 96। तो 96 में से 4000 मतलब 9600 से 4000 हटाते हैं और 67 रुपीज जोड़ देंगे अपन। जोड़ देंगे वापस से 67 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 56, 56, 5, 6, 6, 6 कर देते हैं, या 6 इसको कर देते हैं 7। ये वैल्यू 7 हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5667। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि कैसे इसका आंसर ढूंढना है। 9200 रुपीज दे दिए गए थे, इनको इंटरेस्ट मिला था, जबकि मिलना चाहिए था 11800, यानी कि पैसे कम मिले हुए हैं अभी, क्रेडिट करेंगे। 4800 ही मिले थे, जबकि मिलने चाहिए थे 7867, इसे भी क्रेडिट करेंगे। तो इसे कर देंगे डेबिट, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिल गए थे, 9600 मिल गए थे, मिलने चाहिए थे कम। अब बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री लीजिए, कितना, दो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, एक पार्टनर को डेबिट करना है। वैभव्स कैपिटल डेबिट, वैभव्स कैपिटल डेबिट 5667 विराट्स कैपिटल N2 विराट्स कैपिटल। आइए, तो कैसे हैं, 2600 एंड 3067, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अगर इसको कहा जाए, इसी क्वेश्चन को कहा जाए कि आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करें, तो वो काफ़ी इजी है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आपको एंट्री पास करनी है, तो जितना भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने दे दिया था वो वापस ले लीजिए। तो हमें पार्टनर्स से लेना है विराट डेबिट, विराट्स कैपिटल डेबिट, विराट्स कैपिटल डेबिट, वैभव्स कैपिटल डेबिट, टू टू आ जाएगा आपके पास में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में इकट्ठा कर लेंगे, इनसे प्रॉफिट को लेंगे, इनसे जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमने इनको दे दिया था 9200, 4800 और इट इज़ 9600, टोटल मिला के वैल्यू बनती है 23,600। ये पैसा हमको इनसे ले लेना है। अब ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो अमाउंट पड़ा है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो अमाउंट अवेलेबल है, P&L एडजस्टमेंट डेबिट 2, अब इन्हें PSR के रेशियो में, PSR में बांट दीजिए। तो विराफ कैपिटल 2 विराट्स कैपिटल N2 वैभव्स कैपिटल। यहाँ वैल्यूज आ जाएगी, नरेशन आप अपने लेवल पे दे दीजिएगा। इंटरेस्ट टेकन बैक और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 23,600 यहाँ आ जाएगा। इसको बांट देना है 11,800 यहाँ पे। 7867 डन एंड 3933 डन। या तो आप ऊपर लेवल पे जो सॉल्यूशन हमने कर रखा है ये, या तो आप ये करेंगे, या फिर आप ये नीचे वाला P&L एडजस्टमेंट वाला पार्ट करेंगे। साथ साथ में लिखते जाना है ना, ताकि वर्क अपना कंप्लीट हो जाए। जी, कैसे, ठीक है, तो शाम को रख लेंगे। लेकिन अभी तो आज की क्लास तो कंप्लीट करें। केवल 5 दिन की बात है, 5 दिन सुबह सुबह उठ जाएंगे तो, अभी 5 दिन भी नहीं, आज आज सुबह सुबह उठ जाता है, बाकी फिर। हाँ,
डन। ये हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। इन्होंने बोला एंट्रीज, खुद ने ही कह दिया कि ज़्यादा एंट्री बनानी यूजिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। एडन इवॉन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5-4, कैपिटल है 75-90 की। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च हैव बीन प्रिपेयर्ड। ईयर एंड होने के बाद में ऐसे ही कैपिटल जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस ही, इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड सैलरी टू ईडन 9,000 पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पैसा नहीं दिया। तो बहुत सिंपल सा है, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है और वो भी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो आइए क्या करना है, दो पार्ट कर लेते हैं, किस किस को क्या क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। आइए, 75,000 90,000 पे 10% का आपको देना है इनको इंटरेस्ट, और ईडन को मिलना है 9,000 रुपीज़ पर एनम का सैलरी। तो पहले दे देते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री बन जाएगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू ईडन्स कैपिटल टू आइवॉन्स कैपिटल। अब आइए, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। लीजिए, तो क्या करना है आपको, पी एंड एल एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7,500 यहाँ पे और 9,000 रुपीज़ इस जगह पे। तो ये हो जाएगा टोटल 16,500। अब सेकेंड एंट्री के अंदर आपको देना है सैलरी, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू ईडन्स अकाउंट, ईडन्स कैपिटल। सैलरी देनी 9,000 रुपीज़ की, बीइंग ये सैलरी टू पार्टनर प्रोवाइडेड, सैलरी टू पार्टनर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब आए आगे। अब जितना भी पी एंड एल एडजस्टमेंट इकट्ठा हुआ है उसे आप 5:4 के रेशियो में बांट दीजिए। ये देखो डेबिट में इकट्ठा हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, और ईडन्स कैपिटल और इनको डेबिट कर देंगे। ईडन्स कैपिटल डेबिट, आइवॉन्स कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ है 25,500। 16,500 ये, 9,000 ये, 25,500। 25,500 को 5 और 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 25,500 में 9 चॉकलेट्स अवेलेबल है। तो 1 चॉकलेट का प्राइस निकाल लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, फिर बचा 75, 9 8 ज़ा 72, फिर बचा 30, 9 3 ज़ा एंड 27, 9 3 ज़ा 27। ऐसा करके 1 की वैल्यू हमारे पास में आई है। 4 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, 32 3 कैरी हो जाएगा तो 11, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 है, 4 3 ज़ा 12, 2 का हो जाएगा 3, 4 3 ज़ा 12, 2 का हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 3। तो 11,333, और डिफरेंस निकाल लेते हैं। 25,500 में से 11,333 को हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 13,167 बीइंग पी एंड एल एडजस्टमेंट ट्रांसफर। वापस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट्स में जो वैल्यूज आ रही है ना, वो थोड़ा सा शक पैदा करती है कि शायद कुछ गड़बड़ हो। तो इसलिए पॉइंट्स के वैल्यू में कैलकुलेशन भी अपने को देखनी, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके चलना है। their capital 7590 after the close accounts of financial year ending have been prepared, observe that 10% पर annum interest और सैलरी नहीं दिया है। 10% हो जाता है 7,500 और 9,000,
और इसका टोटल आएगा आपके पास में 16,500, और ये करेक्ट है। और 9,000 रुपये का सैलरी हमको देना था। इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 16,500 प्लस 9 इज़ 25,500, दैट इज़ अगेन करेक्ट। और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड बाई 9 से। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड बाई 3 से करके देख लेता हूँ पहले, क्योंकि मेरी वैल्यू गलत नहीं आनी चाहिए। 3 से अगर मैं करूँगा तो 8 3 ज़ा, और ये हो जाएगा। तो अगर मैं 9 से करूँगा तो फिर एक बार डिवाइड बाई 3 करना है मुझे। 3 2 ज़ा 6, 25, 3 8 ज़ा, देन 3 3। हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, 2833 पहले भी आया था, और ये वैल्यूशन डन है। चलिए सर, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या कहता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। तो मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको मिस अप्रोप्रिएशन समझा देता हूँ कि ईडन और इवान दो हैं, ईडन, आइवॉन, और ये टोटल है। कितना देना था प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, टू बी अप्रोप्रिएटेड, कितना देना था? उसमें दो नाम हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7,500 और 9,000, और सैलरी था 9,000 का। तो इसकी टोटल आ जाएगी 16,500, और यहाँ आ जाएगा 9,000। टोटल मिला के 25,500 रुपीज़। यहाँ आ गया 16,500, यहाँ आ गया 9,000। इतने रुपए इनको मिलने चाहिए थे। अब प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, एक्चुअली जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएट किया गया वो था पीएसआर में, 5:4 के पीएसआर में। तो 25,500 का 5:4 हमने निकाला, जो कि आया 13,167, और ये आ जाएगा 11,333। ये 11 गड़बड़ लग रहा है, 13 11 तो हाँ, ये हो जाएगा 14 होना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं गलती पकड़ में आई, 14 रीकैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं से वैल्यू आएगी। अब लीजिए डिफरेंस निकालिए, ये हो जाएगा 2,333, और ये अगेन हो जाएगा 2,333, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो आपस में मैच होना चाहिए तभी काम होगा। तो ये हो गया 14। अब लीजिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेगी। एग्जाम में टाइम आपको इसीलिए चाहिए कि आप उसको चेक कर पाएँ और वेरीफाई कर पाएँ। अब देखिए, मिलना कितना चाहिए था? ई को मिलना चाहिए था 16,500, लेकिन ई को अभी तक मिला कितना? 14,167 ओनली। तो उसको ई को और देंगे, तो ईडन्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। ये नेट एंट्री बनेगी एक सिंगल, ईडन्स कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट 2,333, और आइवॉन्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, आइवॉन्स कैपिटल डेबिट। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,333 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। इस तरीके से अपन इसको खत्म कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन अपने को दिमाग लगाने हैं, दोनों ही ऑप्शन सीख के समझ के रखने हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। एक ऑप्शन इससे लाइन से ऊपर वाला है, और दूसरा ऑप्शन ये है। साथ साथ में लिखते जाना। 4 दिन की और बात है। चलिए, जी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आई टेक्स्ट, आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, है ना? तो आप बाद में देख लेना आराम से। अर्जुन भीम पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। 31 मार्च को ईयर एंड की उनकी कैपिटल दे रखी है 129,108। और क्या करना है? अर्जुन की कैपिटल निकालनी है। डिटरमाइन इंटरेस्ट ऑन अर्जुन कैपिटल, अर्जुन की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनता है ये आपको निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 50,000, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, फाइनली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड, उनको दे दिया गया था 10% पर एनम इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड।
तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ओपनिंग कैपिटल जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने वाला है या लगाया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी वैल्यू कितनी बनती है। उसकी वैल्यू निकालेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का जो शेयर बनता है उससे। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, अगर मैं पार्टनर देखूं अर्जुन, अर्जुन के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं, तो 129 की क्लोजिंग कैपिटल है। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का कहीं पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ड्राइंग्स को नील कर देते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट देखो 50,000 रुपीज का जो प्रॉफिट अर्न किया था, 50,000 का 3:2, और 3:2 का मतलब होता है 6:4। तो 50,000 इंटू 6, 5 6 30,000 आ जाएगा। 10 से डिवीजन डिवीजन तो करना ही करना है, तो ये आ गया आपका 30,000। तो वैल्यू आ जाएगी 99,000। 99,000 किस अमाउंट के बराबर है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। अब इसकी वैल्यू क्या आई है इसको समझते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल 100 थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10 का, तो टोटल वैल्यू बनती है 110। अब आइए क्या ढूंढना है आपको, डिटरमाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ढूंढना है जिसकी रेफरेंस वैल्यू 10 की है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू लीजिए 99,000। ये जो वैल्यू है जो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट के बराबर है, ये अगर 110 है, देखो दोनों की वैल्यू मिला के कितनी 110 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी जो कि हमारे रेफरेंस में 10 की है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 9,000। यहीं पे अगर अपन ट्राई करना चाहें भीम के केस में, ये तो था अर्जुन के केस में, तो अर्जुन के केस वाला हमने कैलकुलेट किया अच्छे से। अब भीम का अगर भी अपन सीखना चाहें तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। तो लीजिए क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास में 1,08,000, 1,08,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट का पोर्शन बनता है 50 में से 30 चले गए 20, तो यहाँ वैल्यू आ गई है 88। डन। अब 88,000 जो है वो 110 के बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, 88,000 अगर ये अगर है 110 के बराबर है, तो 10 कितना होगा, दैट इज ₹8,000। बस हो गया कंप्लीट। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आए पास नेसेसरी एडजस्टमेंट ट्री, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। आपको वर्किंग नोट्स बताना है। आलोक मनीष पार्टनर्स हैं, PSR 53 फॉर द ईयर एंडेड मार्च, इट वाज ऑब्जर्व दैट प्रॉफिट ऑफ 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओहो हो, PSR भी गलत कर दिया आपने। 80,000 के प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी, 5,000 पर मंथ टू आलोक एंड कमीशन ऑफ 40,000 टू मनीष। ये देना चाहिए था, 80,000 का प्रॉफिट था। अब 5,000 रुपये पर मंथ आलोक को और कमीशन 40,000 रुपये मनीष को देंगे, तो ये तो 80,000 रुपये से भी ज़्यादा हो रहा है। अब एक बार एक सॉल्यूशन करते टाइम पे हम चेक कर लेते हैं कि टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट है कितना, टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा PSR लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट इक्वल टू, एक तो है सैलरी मिल रही है आलोक को, सैलरी टू आलोक, आलोक की सैलरी हो जाएगी 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, ये हो जाएगा बेटा 60,000। ठीक है, अब कमीशन की बात करते हैं। कमीशन ये है 40,000 का कमीशन मिल रहा है मनीष को, ये है 40,000 का, दोनों मिला के ही अमाउंट जो है वो बड़ा हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 लाख। सिंस द appropriable अमाउंट या appropriation अमाउंट
is exceeding the available profit. The available profit. Thus, the available profit will be available profit will be distributed इन कौन से रेशियो में, ना ही इस पीएसआर में, ना ही ये इक्वल रेशियो जो इन्होंने गलत कर दिया था, इस रेशियो में 6:4 यानी कि 3:2 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशियो। फुल स्टॉप। अब आए तो कैसे क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइए मिस अप्रोप्रिएशन की कैलकुलेशन करनी है। आलोक और मनीष, और टोटल आलोक मनीष इन टोटल। यहां आ जाएगा सबसे पहले प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए, तो लीजिए सर, कैसे, सैलरी एंड कमीशन मिला के, सैलरी एंड कमीशन के नाम पे जो आप प्रॉफिट बांटने वाले हैं टोटल, उसको मिला के आप प्रॉफिट बता दीजिए कितना बनेगा। 80,000 को 3:2 के रेशियो में हम बांटते, तो आ जाए 80,000 को 3:2 में 48,000, 32,000, यू गेट डन टोटल 80,000। अब आए पार्ट बी की तरफ, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। वो 80,000 रुपीज किस रेशियो में बांट दिया गया था, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। वो जो प्रॉफिट था, अवेलेबल प्रॉफिट था, वो किस रेशियो में बांट दिया गया था, वो था इक्वल पीएसआर में। 80,000 को 40 यहां और 40 यहां, डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं। 8,000 का यहां आ जाएगा, 8,000 का यहां आ जाएगा। इससे आप मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट भी कह सकते हैं। मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट, डन। अब लीजिए क्या एंट्री बनती है, सैलरी कमीशन मिलना चाहिए था 48, जबकि मिला अभी तक प्रॉफिट के नाम से 40, क्रेडिट करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री इक्वल टू, आलोक को क्रेडिट करना है, मनीष को डेबिट, तो मनीष कैपिटल डेबिट टू आलोक्स कैपिटल। अगर हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो हम सैलरी और कमीशन को जितना देना था उतना ही देते, एग्जैक्टली 60 एंड 40। और बचा हुआ अगर प्रॉफिट होता तो उसे हम बांटते इस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, और फिर देखते कि कितना प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये एंट्री आ जाएगी 8,000, 8,000 हियर, डन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, या बीइंग कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड, डन। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, साथ साथ में लिखते जाना, वर्किंग करते जाएंगे तो चीजें होती जाएगी कंप्लीट। टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अगर जितना भी टाइम लग रहा है, अगर लर्निंग समझ में आ जाए
और एग्जाम में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अगर मार्क्स आते हैं तो दैट्स वेरी गुड, और उतना ही हमें चाहिए। डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन है बैटमैन अ पार्टनर फर्म विथ 4 पार्टनर्स हैव एडवांस अ लोन ऑफ 50,000, ठीक है, टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट के 6 मंथ्स में ये लोन दिया है ऑफ द फाइनेंशियल विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय लास्ट के 6 महीने हैं तो 6/12, ये हो जाएगा आपको हाफ, और 6 का हाफ 3, 3 5 15, तो इसको 1,500 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, तो ये बात गलत हो गई, 1,500 ही मिलेगा डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म जो है वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 6% पर एनम का मिलेगा। ये 3,000 का अमाउंट गलत है क्योंकि हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू आ रहा है 1,500, तो ये जो असर्शन है वो गलत हो चुका है। अब असर्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन बनता है, पहली बात ये। अब देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। हाँ ठीक है, ये बात करेक्ट है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोविजंस होते हैं 1932 वाले लॉ के अंदर वो एप्लीकेबल होंगे। ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए यूज 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म, ये अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया था, 2 लाख रुपए फर्म के हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हुए आपने यूज में लिया और 35,000 रुपये उससे प्रॉफिट कमाया, तो दोनों ही अमाउंट आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। ए नीड टू रिटर्न 2,35,000 टू द फर्म, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन को अगर पार्टनर के लोन पे अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो उसकी एंट्री बनती है, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये ट्रांसफर किया जाएगा P&L अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, नॉर्मल P&L जो बनता है उसमें, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ लिए जाए कि किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किस लोन अकाउंट में करेंगे, कैपिटल में करेंगे, तो मेरे पास सारे आंसर है। अब आए, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, डन। अनु बानु चानू पार्टनर्स हैं, चानू हैज बीन गिवन अ गारंटी फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000 बाय द फर्म, 8,000 रुपये मिनिमम है, फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 5,000, ठीक है, तो अनु, बन्नू और चानू 3 पार्टनर्स हैं। पहले 5,000 के लॉस को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, रफ में काम करना है आपको, MCQs है, तो 5,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इक्वल पार्टनर दे रखा, कोई नहीं दे रखा तो इक्वल पार्टनर ही है, तो 5,000 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का लॉस हो जाएगा 3 1 3, देन 20, 3 6 6 7, ये वैल्यू आ गई। सेकंड के केस में भी 1 6 6 7, और थर्ड में आ जाएगा 1 6 6 6, ठीक है। अब गारंटी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, गारंटी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000 किसको है, चानू हैज बीन गिवन अ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000, 8,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है, तो 8,000 रुपये में कितने रुपए बाकी हो गए। देखिए, कोई भी चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जीरो लेवल है, जीरो लेवल से नीचे की तरफ आप जो चानू की बात कर रहे हैं, तो चानू है 1,666 रुपीज डाउन साइड नीचे की तरफ, जबकि इनको जाना है, इनको पहुंचना है 8,000 रुपये ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो गैप है वो गैप यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, यानी कि 9,666 रुपीज का गैप है। बड़े ध्यान से समझिए इसको, 9,666 रुपीज का गैप है, तो 9,666 रुपीज जब तक हम ऊपर नहीं लेके आएंगे इनको, तब तक ये 8,000 रुपीज के प्रॉफिट पे नहीं आ पाएंगे, डन। और इसका अगर गारंटी शेयरिंग का कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो या पार्टनर्स का जो रेशियो एग्जिस्टिंग होता है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेशियो 1:1 है, इसको बांट देते हैं, 96 का हाफ होता है 48, 66 का हाफ 33, दोनों हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। आ जाइए अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये माइनस की फिगर है, ये भी माइनस की फिगर है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, एक माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है और एक को मैंने यहाँ पे ऐसे कर रखा है,
सीधा माइनस लगा के तो ऐड कर लेते हैं 48 एंड 16 64, तो ये हो जाएगा 65 का लॉस, ये भी 65 का लॉस, डन। और यहाँ आ जाएगा 8000 का प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बानू विल बी, बानू का कैपिटल अकाउंट ये है, 6500 के लॉस से डेबिट किया जाएगा। देखो पैसे लेने, लॉस के केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, तो डेबिटेड ₹6500, ऐसे इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है वापस। रीचा अनमोल पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है, मैं लिख देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। विद कैपिटल ऑफ 250 एंड 150 रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, तो 250 का 6%, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो 25 का डबल होता है 50, 50 का ट्रिपल होता है 150, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये का रिचा का। और अगर इसको देखें 150 वही डबल, 30 का डबल 60, 6,000, तो 250 का 6% हो जाएगा 15,000, और 150 का 6% होगा 9,000, इट शुड बी 9,000, 3 ठीक है, माई मिस्टेक, वापस कर लेता हूँ। 15 2 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, तो ये 9,000, डन। अब आगे बढ़े। अनमोल इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 12,500, ये ठीक है लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले, अभी जो 2 नंबर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय पी एंड एल, जो पी एंड एल से ट्रांसफर हुआ है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, अनमोल की सैलरी को चार्ज करने के बाद, तो मुझे अनमोल की सैलरी को वापस से जोड़ना होगा, अनमोल्स सैलरी मुझे जोड़ना होगा। ये 62,000 था, अनमोल की सैलरी बनती है 12,500। फिर इन्होंने कहा अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के 5% का आपको प्रोविजन बनाना है मैनेजर के कमीशन का। मैनेजर का है, मैनेजर का तो पी एंड एल अकाउंट में आता, तो यही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेजर्स कमीशन 62,000 का 5%, 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1, 3,100, डन कीजिए। फाइनल वैल्यू 62, 74, 74 में से 3 गया 71, 71,400, 71,400 रुपये, ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 2, 71,400। अब बढ़ें आगे, 71,400 में से अमाउंट्स हमें माइनस करने हैं, तो ये ले लेते हैं, ये हो जाएगा 24, 24, 34, 36, 36,500 को लेस करना है। 71, 36,500 का मतलब हो गया 40,000 में से 3,500 कम, तो 40,000 लेस करते हैं और 3,500 ऐड कर देते हैं, तो 71 माइनस 40 इज 31, प्लस 3 34,900, 34,900 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है। रीचेक कर लेते हैं, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। इधर की टोटल कर लेता हूँ मैं पूरी, ये हो जाएगा 24, 24, 12, 36, 36, और ये हो जाएगा 34 इज 70, 71,400, डन। अब इस वैल्यू को आपको 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3/2 का मतलब हो गया 6:4, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 9 6 ज़ा 54, आइए, तो ये हो जाएगा आपका 20940 वैल्यू, डन। ये हो गया आपका 1 पॉइंट का आंसर और ये हो गया 2 पॉइंट का आंसर। लेट्स चेक द अमाउंट टू बी bear reflected in blank 1 will be 20,940, it is done. The amount to be reflected in blank 2 will be 71,400, it is done. इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, डन है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नो, प्रॉफिट शेयर इक्वल पीएसआर होता है, उस पॉइंट पे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इक्वल पीएसआर होता है, कैपिटल रेशियो नहीं होता है। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल्स, नो, नो कमीशन और रेम्यूनरेशन, कुछ भी नहीं,
कोई रेम्यूनरेशन कमीशन कुछ नहीं मिलेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू द फर्म, यस ठीक है, एट द रेट वो भी मिलेगा 6% पर एनम, बात आपकी ठीक है, ये सही है। सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, नो रेम्यूनरेशन, तो ये बात आपकी गलत हो चुकी है। अभी तक एक ही बात सही हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय द फर्म, बाय देम टू द फर्म, फर्म को उन्होंने अगर कोई लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन, अब इसको पढ़ने का तरीका है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू द फर्म, तो लोन एंड एडवांस जो दिए हैं उन्होंने फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट यस मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, केवल थर्ड पॉइंट दिया जाएगा, ओनली 3, सी। ए बी पार्टनर्स हैं, बी ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में फिक्स अमाउंट ड्रॉ करता है। अब मुझे सिंपल सी कैलकुलेशन पता है, मुझे ये अमाउंट पूछा जाएगा, तो अमाउंट इक्वल टू ड्रॉइंग अमाउंट, ड्रॉ अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय रेट, परसेंटेज है 15%, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का 1.5 वैल्यू बनता है, तो 9000 का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, डिवाइड बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1.5। आइए 9000 का 15% का परसेंटेज हटा देते हैं, तो ये हो गया 9 लाख, डिवाइड बाय 15 इंटू 1.5, 22.5। अब 22.5 से डिवाइड करना है 90 को, तो 90 का हाफ होता है 45, 45 का हाफ होता है 22.5, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाय 1, तो 40,000 पर क्वार्टर, 40,000 पर क्वार्टर, इस तरीके से। तो 40,000 रुपये पर क्वार्टर। अगर मुझे ईयरली पूछ देता, एनुअल ड्राइंग अगर मुझे पूछ लेते, तो एनुअल ड्राइंग के केस में अपन क्या बात बोलते हैं, एनुअल ड्राइंग्स इक्वल टू 40,000 पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स है, तो एनुअल ड्राइंग हो जाती है 1,60,000, दैट्स इट। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है फ्रॉम श्याम, गोपाल और अर्जुन से। श्याम कैरिंग बिजनेस, श्याम विल डू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%, तो वैल्यू आ जाती है 2,500। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है कि 2,500 रुपीज़ आपका एक ही जगह पे दे रखा है श्याम के केस में, तो आपका आंसर तो आ चुका। गोपाल विड्रू गारमेंट्स अमाउंटिंग टू 50,000 टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू फ्लड विक्टिम्स। अब गोपाल ने अपने लेवल पे फ्लड विक्टिम्स को देने के लिए कोई भी गारमेंट जो है वो बाहर दिए हैं, ये तो उनका पर्सनल हो गया, फर्म की तरफ से देते तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाते, लेकिन पर्सनल लेवल पे दे रहे हैं तो लगाना है। अमाउंटिंग टू 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्लड विक्टिम्स, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब टाइम पीरियड नहीं दे रहेगा तो हम एवरेज ऑफ 6 मंथ्स कंसिडर करेंगे, तो 1500 का आधा 750, ये हो गया डन। तीसरा, ये दोनों बातें करेक्ट हो रही है। अब तीसरा आंसर तो हमारा आ चुका है, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है कॉन्सेप्ट की, तो थर्ड वन आता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर, अच्छा, अर्जुन विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट इन्होंने दे रखा है, पर्सनल यूज नहीं है, ये विड्रॉल है, इसे थर्ड कंडीशन में कहेंगे विड्रॉल। आउट ऑफ कैपिटल अगर आपने पैसे निकाले हैं, तो बड़ा अमाउंट आपने निकाला, उसे कहा जाएगा विड्रॉल, और विड्रॉल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका रिड्यूस किया जाएगा, या आप बोल दें चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये तीनों ही बातें सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। अब आए P&L एडजस्टमेंट के या फिर पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए, P, Q and R पार्टनर्स। अब इन्होंने पूछा भी क्या है, सिंगल एंट्री बनाना है, सिंगल एंट्री बनाना है तो वर्किंग नोट बना के हमको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबो ओमिशन। तो PQ पार्टनर, PQR पार्टनर्स है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, देखिए करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स है, 40, 32 एंड 24। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट ऑफ 48,000 फॉर द ईयर इन देयर एग्रीड रेशियो, 3:1 का उनका रेशियो था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये चीज़ें पता चली
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 8%, 2% ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टीड ऑफ क्यू, क्यू की सैलरी पी को दे दी। तो तीन पार्टनर का नाम लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, ऑफ प्रॉफिट। आइए कैसे करना है। एक नाम है पी, एक है क्यू, एक है आर, ये टोटल। पार्ट ए, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट एक्चुअल लेवल पे कितना अप्रोप्रिएट किया गया। तो आए सब, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड में हमारे पास में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स्ट्रा अलाउड, अब मैं ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख देता हूँ 2% ऑन फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है उसका 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया। तो लीजिए साहब, फिक्स कैपिटल कितनी कितनी आ रखी है यहाँ पे, 40,000 फिक्स कैपिटल, 40,000 का 2% 800, 32,000 का 2% 640, 24,000 का 2% इट्स 480। तीनों को टोटल कर लीजिए, 8, 6 एंड 4 10 होता है, तो ये हो जाएगा 18 और 19 20, 1920 रुपये आपने यहाँ गलत दिए। सेकेंड, सैलरी ऑफ क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, तो सैलरी टू पार्टनर्स जो आपने दे दी वो हम लिख रहे हैं। आपने दे दी है 12,000 की सैलरी पी को, कर लीजिए बेटा टोटल। $12,800, 640, 480 और ये हो जाएगा 13,920। आगे बढ़े, बी पार्ट, प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, कितना देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था, कैसे देना चाहिए था। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे प्रॉफिट देना चाहिए था इंस्टीड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये जो 1920 रुपीज़ का जो वैल्यू है उसकी जगह पे आपको देना चाहिए था प्रॉफिट 311 के रेशियो में। 311 का टोटल होता है 5 से डिवाइड करेंगे तो डबल कर देते हैं, 192 का डबल, ये हो जाएगा 3840 यानी कि 384, ये भी हो जाएगा 384 और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल करना है, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 तो 11 और 8 3 ज़ा 24 तो 4 यहाँ पे है और 3 4 ज़ा 12 तो 1152, तीनों की टोटल करके देख लेते हैं। 11538 हो जाएगा, 153 एंड 38 इट्स, वापस चेक कर लेते हैं। 3 ट्रिपल करना है ना, 3 3 ज़ा 9, क्यों दिमाग लगा रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 और लास्ट हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1152, दैट इज़ करेक्ट 1152। तो तीनों की टोटल अपन करेंगे तो 1920 आनी चाहिए और अगर नहीं आ रही तो अपन गलत है। इसको वापस डिवाइड करके देख लेते हैं, 1920 डिवाइड बाई 5 तो 3840, तो 384 करेक्ट है। डन है। दूसरा, सैलरी किसको मिलनी चाहिए थी, सैलरी टू पार्टनर्स, वो मिलनी चाहिए थी इस बार क्यू को, क्योंकि क्यू की ही थी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपको भी रफ में करना है। तो क्यू को मिल जाएगी 12,000 की सैलरी। अब आए
माइनस करना है 12, अच्छा पहले इसकी टोटल कर लेते हैं, 1152, 12,384, 384, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 13,920। मिस अप्रो ये अब निकालना है हमको अगली लाइन में, मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट, मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 12,800 में से 1152 गया, 11,648 पहली वैल्यू, 12,384 में से 640 चला गया तो 3 गया पहले, 11,700 और उसमें से भी गया 44 तो 11,656। रीचेक कर लेता हूँ इस वैल्यू को, ये वैल्यू 11,648 है, ये वैल्यू आ रही है 12,384 में से ये चला गया, 12 में से 3 कैंसिल हो गया है, 3 गया तो 11,700, 11,744 डन, ये करेक्ट। थर्ड वैल्यू 480 में से 380 चले गए तो इट इज़ 100, 100 में से 4 गए तो 96। आइए कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड 12,800 रुपये दे दिए गए थे जबकि देने चाहिए थे कम, तो इसे डेबिट करेंगे, इस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस अमाउंट को वापस से डेबिट करेंगे। चेक कर लेते हैं, 640 मिले थे जबकि मिलने चाहिए थे ज़्यादा, 12,384 क्रेडिट करेंगे, 480 मिल गए थे जबकि मिलने चाहिए थे कम तो डेबिट करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी वो चेक कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री इक्वल टू पी और आर को करना है डेबिट, पी इज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू क्यूज कैपिटल। तो पी और आर हो जाएंगे डेबिट, पी का आ जाएगा 11,648, 11,648 डेबिट, 96 डेबिट, 11,744 क्रेडिट। दैट्स डन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आए, चीज स्लाइस इक्वल पार्टनर है, इस बार इन्होंने रेक्टिफाइंग एंट्री जो है पूछी है वो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पूछी है, बहुत इजी काम है। देयर कैपिटल अकाउंट थी इतनी, अच्छा एक चीज यहाँ पे शायद मुझे गड़बड़ लग रही है, हमने कैपिटल अकाउंट से काम किया ना, कैपिटल अकाउंट से काम नहीं होगा, या करंट अकाउंट से काम होगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल की बात चल रही थी, तो यहाँ हमें करंट अकाउंट यूज में लेना पड़ेगा, पीज करंट, आर्स करंट और क्यूज करंट। डन। अब बढ़ते हैं आगे, चीज स्लाइस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चीज स्लाइस आर पार्टनर्स, कैपिटल बैलेंस दे रखा है 50 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड सैलरी टू चीज 5,000 पर एनम एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, नहीं दिया गया तो अब दे देते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं, पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, एंट्री बनेगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू चीज कैपिटल टू स्लाइस कैपिटल। डन। वैल्यू बन जाती है 50,000 का 6%, 3,000, 1 लाख का 6%, 6,000, टोटल मिला के 9,000। डन। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल दिस इट इज ऑब्जर्व दैट 6% पर एनम एंड सैलरी टू चीज, अब चीज को सैलरी भी देनी है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल, कि आपको सैलरी देनी है 5,000 पर एनम, 5,000 रुपीज की सैलरी है। डन। यह है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, और यहाँ आ जाएगा बीइंग सैलरी अलाउड,
टू पार्टनर्स। डन। अब ये हो गया आपका काम कंप्लीट। अब जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का आपका ओवरऑल बैलेंस है उसको वापस रीट्रांसफर करना है। तो आ जाए चीज कैपिटल डेबिट, स्लाइस कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आ जाएगी वैल्यू, टोटल मिला के 14,000, 7 यहाँ और 7 यहाँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। बीइंग पी एंड एल एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, डन। बढ़ते हैं आगे। असर्शन रीजन की बात है। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एक सेकंड, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन पी एंड एल अकाउंट। क्यों भाई, कमीशन ऑन सेल्स है या कमीशन कुछ भी दे रहे हैं तो ठीक है। इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड फिक्स रेट। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही बातें गलत है। सॉरी, दोनों ही बातें गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। कमीशन टू पार्टनर जो है वो हम दे सकते हैं वहाँ जब आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कमीशन दे सकते हैं, तो वो वहाँ जाएगा। और फिक्स रेट के ऊपर देना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सोहन मोहन पार्टनर्स हैं। इफ लॉस borne by each partner for year, determine the amount of loss to be borne by each partner if the loss before interest on year amounting to 2,500। एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना लेता हूँ छोटा सा। हियर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक टी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा रफ में। सोहन मोहन पार्टनर्स हैं, 2:3 का रेशियो है। कैपिटल अकाउंट 5 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 22। सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, दोनों ने ही 30,000 रुपीज़ का लोन जो है वो दिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉन्ड बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर ended this if the loss before interest for the year amounting to 2,500। तो यहाँ लॉस पहले से दे रखा है पी एंड एल अकाउंट। ये लॉस आ रखा है 2,500 रुपीज़ का। इसमें आप और लॉस को बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको इस लॉस में ऐड करना पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ लिखता प्रॉफिट होता तो मैं माइनस करता इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को, इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को। ठीक है, तो 30,000 का 6% आपको देना ही देना है। और कितने महीनों की बात चल रही है, इन्होंने लोन दिया है 1 जनवरी को, यानी कि लास्ट के 3 मंथ्स। अब आइए, तो 3,396/12 ये हो जाएगा आपका हाफ। 9 का हाफ इज 450, ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल मिला के लॉस हो जाएगा 2,950। अब 2,950 के लॉस को आप 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए, कितना आ जाता है चेक कर लेते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, एक नाम है सोहन, एक नाम है मोहन। आपको 2,950 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो दे रखा है 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2:3 का मतलब बेस 5 है, और 2:3 का मतलब होता है 4:6 बेस 10 पे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2950, 2950 का मतलब होता है 30 माइनस 0.5, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 30 इंटू 4 120, 0.5 इंटू 4 विल बी इट्स 2, तो 118 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो सोहन की वैल्यू आ जाएगी 1180, मोहन की वैल्यू आ जाएगी 1180, माइनस करना है तो ये आ जाएगा 1800, 1770। लॉस विच विल बी शेयर्ड बाय ईच पार्टनर विल बी दिस अमाउंट। शेयर ऑफ लॉस सोहन का 1180 डन, एंड मोहन का 1770, दैट्स डन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। विहान मान, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। विहान की ओपनिंग कैपिटल गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 225 का डिविजिबल प्रॉफिट है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिव कैपिटल, यानी कि सारा कैपिटल अकाउंट में ही जाना है। एट बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च, देखो 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है फॉर विहान दिस। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 21-22 का ईयर है, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है। Drawings during the year 65,000 each as per the partnership deed. Interest on capital on opening capital has been allowed, दे दिया था उनको, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ओपनिंग कैपिटल जिसको हमें ढूंढना है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों मिला के वैल्यू जो है वो बनती है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट शेयर, जितना प्रॉफिट का हिस्सा उनका बनता है वैसे। तो अब आ जाए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, विहान की बात कर रहे हैं। विहान की क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपए। ड्राइंग्स दे रखा है विहान का, ड्राइंग्स ईच 65,000। और प्रॉफिट शेयर की अगर बात करें मैं 225 के प्रॉफिट में 3:2 का रेशियो, यानी कि 225 इंटू 6/10 करना है मुझे। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, वैल्यू बन जाएगी 135000, 1,35,000। तो चेक कर लेते हैं फाइनल वैल्यू कितनी आई। 4,135 और 65 हो जाएगा 70, माइनस का 4 लाख में से 70 चले गए 330। अब जो 330 की वैल्यू है ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है। रेफरेंस सेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कितना बनता है। यहाँ दे रखा है 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो ओपनिंग कैपिटल अगर 100 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 10, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 110। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू ₹3,30,000। अगर 110 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 33 डिवाइड बाई 11, दैट विल बी 30, और फिर आ जाएगी रेस्पेक्टेड वैल्यूज, जीरोस आ जाएंगे। तो ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज। सेम अगर विहान की जगह मान की बात होती, मन की बात होती, तो क्या करते, पहले ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट निकालते मान के केस में। आइए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4,65,000 प्लस 65,000 माइनस, देखिए 225 के प्रॉफिट में से 135 चले गए तो 90,000। आइए 465 प्लस 65 530, 530 माइनस 90 इज 440। और ओपनिंग कैपिटल की अगर बात करते, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू 440, अगर 110 है तो 100 कितना, दैट इज ₹4 लाख। यू गेट डन। ऐसा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। ABC पार्टनर्स है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है। सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, ठीक है। सी वॉन्ट पहले लिखा हुआ है वॉन्ट, सी वॉन्ट 30,000 पर एनम एज सैलरी, दो द डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है तो ये तो नहीं मिलना, भूल जाओ इसको। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 150, 150 के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 50 50 50, डन।
पुनीत राजू पार्टनर्स हैं, क्ले टॉय मेकिंग कंपनी, कैपिटल 5 लाख 10 लाख. द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. किसी भी कमीशन को देने के पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% का इसको कमीशन मिलेगा. ठीक है. और ये वैल्यू आ रही है, पुनीत की वैल्यू आ रही है 44,000, यानी कि कुछ 4,40,000 रुपए का अगर वैल्यू बनता है तो उसका 10% आ जाएगा ये, तो 4,40,000 रुपीज आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट. राजू टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. ठीक है. तो नेट प्रॉफिट 440, उसमें से पहले पुनीत का कमीशन हटा देता. पुनीत कमीशन पीसी लिखा है मैंने यहाँ पे 44,000 का, तो ये आ जाएगा 396,000. इसमें से राजू का कमीशन जब अपन हटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट आफ्टर राजूज कमीशन, उस वैल्यू का 10% राजू का कमीशन होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. तो अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना. प्रॉफिट बिफोर राजूज कमीशन, उसमें से जब मैं राजू का कमीशन हटाऊंगा, राजूज कमीशन जब अपन हटाएंगे, ठीक है, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर राजूज कमीशन. प्रॉफिट आफ्टर राजूज कमीशन, राजू के कमीशन के बाद का प्रॉफिट. ठीक है. अब आए बेटा, एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं. राजू का कमीशन 10 रुपीज का होगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन हम मान के चलें अगर 100 का, तो राजू का कमीशन हो जाएगा 10 का. तो इससे बिफोर वाला जो प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 110. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लैंग्वेज देखो. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% राजू का कमीशन होगा. ठीक है. और ये प्रॉफिट बिफोर राजू का कमीशन कैसा है, नेट प्रॉफिट में से पुनीत का कमीशन घटा के. ठीक है, ये घटा के. तो आप देखिए कितनी वैल्यू आई, 3,96,000 रुपीज. अगर 110 है तो 10 कितना होगा, राजू का कमीशन ढूंढना है हमको. और ये 396 बिफोर राजू के कमीशन के पहले का जो प्रॉफिट है वो 396 है, पुनीत के कमीशन को घटाने के बाद. तो ये वैल्यू है. तो 11 से डिवाइड करते हैं. 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66, 000. ये आ गया राजू का कमीशन. तो अब मैं वैल्यू रख लेता हूँ. राजू के कमीशन की वैल्यू आ जाएगी 36,000. राजू का कमीशन 36,000, तो 396 में 36 चले गए 360. अब 360 के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है जो पीएसआर दे रखा है उसमें. पीएसआर 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 पीएसआर, कोई पीएसआर नहीं दे रखा है, तो 180 180 इक्वल बांट देंगे. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. राजू का कमीशन होगा 36,000. डन. पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1,80,000. पुनीत का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा 1,80,000. दैट्स डन. हो गया कंप्लीट. आगे बढ़े. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. गारंटी का काम लास्ट में. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सबसे पहले नंबर की चीज है. फिर है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर. फर्म टू पार्टनर तो लास्ट काम है, तो ये आएगा सबसे लास्ट में. सबसे लास्ट में तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो सबसे पहले तो आएगा थर्ड. थर्ड के देखो दो ऑप्शन बनते हैं, एक ये थर्ड का ऑप्शन है, एक ये थर्ड का ऑप्शन है. अब सेकंड पहले आएगा या फर्स्ट पहले आएगा, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म और गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर. तो गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म पहले आएगा क्योंकि उससे प्रॉफिट क्रिएट होता है. गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, तो 2 नंबर वाला पॉइंट पहले आएगा. ये ठीक हुआ, तो मेरा आंसर चला जाएगा सी की तरफ. अब
ग्रीन एंड ऑरेंज पार्टनर है, ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में। अब मुझे फिक्स अमाउंट वाली कैलकुलेशन करनी है अगेन, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉइंग अमाउंट, ड्रॉइंग अमाउंट, मंथली ड्रॉइंग अमाउंट, इसको मैं साफ क्लियर कर देता हूँ, मंथली ड्रॉइंग अमाउंट इक्वल टू जितना भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपके पास में, 2600 का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और नीचे ही डिवीजन में ही मंथली बिगिनिंग है ना, तो मंथली बिगिनिंग का 6.5 ये आप ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 6.5 का डबल होता है 13, 13 का डबल होता है 26, तो यहाँ अगर मैं कट करने की कोशिश करूँ तो ये 4 टाइम्स आ रहा है 400, 400 डिवाइड बाय 8%, दैट इज 5000 रुपी, 5000 डन। ये मंथली ड्राइंग्स है, इसने मंथली ड्राइंग्स पूछी है। अगर ये एनुअल ड्राइंग्स पूछते, एनुअल ड्राइंग्स इक्वल टू रुपी 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू रुपी 60,000, अगर एनुअल ड्राइंग की बात होती तो यहाँ इन्होंने मंथली ड्राइंग पूछा है डी 5000, अगर इन्होंने एनुअल ड्राइंग पूछा होता तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल देता। अब बढ़े आगे, गिरधर पार्टनर विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 5000 रुपीज इन्होंने निकाले हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड 1500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर 1500 का था, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखिए फॉर्मूला बनता है 5000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय रेट, और यहां पे है 1500 का आंसर। तो रेट निकालने के लिए आपको इसको कर लेना होगा, रेट इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 5000 इंटू 2.5, तो 1500 डिवाइड बाय 12,500। किसी भी चीज को 12/5 यानी कि 1/5 जो भी प्रोपोर्शन आपके पास में आ रहा हो, 1.25 हो, 12.5 हो, जो भी अमाउंट हो, अगर डिवाइड करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 8 ये वैल्यू आएगी आपकी 0.12, दैट मीन्स आंसर इज 12%। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं 12% पर एनम, ऐसे ही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को ये एंटर हुए हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 1 जुलाई से एंट्रेंस है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 9 months, फॉर द पीरियड ऑफ 9 months, 1 जुलाई से शुरुआत हुई है। एंडिंग ऑन, ये भी लिख सकते हैं, एंडिंग ऑन 31/03/22। अब आइए सर, एक सेंटर में अलाइनमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर लाइन बना लेते हैं। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, we will write here. Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate 6%, 6% का इंटरेस्ट देना है, would not be less than 36,000। ठीक है, 36,000 रुपये से प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, 36,000 रुपये पर एनम। ये देखो यहाँ पर एनम दे रखा है, हमें 9 months की कैलकुलेशन करनी है। फिक्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमय, अनमोल और रोहन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @6% फॉर 6% पर एनम फॉर 9 months। अब ये केवल 9 महीनों की कैलकुलेशन होनी है। 2 लाख का 6% होता है आपके पास में 12,000, 12,000 अगर 12 months का है तो 9 months का हो जाएगा 9,000, ये आ गई वैल्यू 9,000। 2 लाख, इसका है 1 लाख, तो 2 लाख का आधा
1 लाख होता है तो 9,000 का आधा 4,500, अगेन 1 लाख, अगेन 4,500, टोटल मिला के वैल्यू आ जाएगी 18,000। ये हमने 9 महीनों के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,38,000 बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, ये वैल्यू आ जाएगी 1,38,000 की। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 2 करंट अकाउंट में होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है। करंट अकाउंट, तीनों के नाम लिख लेते हैं, अमय, अनमोल, रोहन। चेक कर लेते हैं वैल्यू, 138 में से 18 चले गए तो 120 है। 120 को पहले 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा 60, 40, 20। अब आए, क्या लिखा हुआ है, अमय's guarantee that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would not be less than 36,000 per annum। तो निकालते हैं डेफिशिएंसी अमाउंट, इक्वल टू ₹36,000, 36,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे जो 12 मंथ्स के थे। हमने 9 मंथ्स तक ही बिजनेस रन किया है, -20,000 का प्रॉफिट अभी मिल रहा है। 36 डिवाइड बाई 12 इज 3, 9 3 27, 27 में से 20 चले गए, 7,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट बना, जो आपको और मिलना चाहिए। अब आए, हु हैज़ गिवन द गारंटी, अमय गारंटीड दैट, अमय ने गारंटी दी है कि रोहन का हिस्सा जो है वो अमय ने गारंटी दी है, तो अमय से लिया जाएगा 7,000, यहाँ से लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 53,000 रुपीज़, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 40,000, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 27,000। डन कीजिए, ये भी डन, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बढ़ते हैं आगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट। चलिए, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ठीक है। अजय, मनीष एंड सचिन पार्टनर्स हैं, 5:3 का रेशियो है, कैपिटल वर 6, 8 एंड 11 ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। द एज पर द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, ओके। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था उसको बिना इंटरेस्ट के दे दिया। अब यहाँ पे हमें जब जब भी ये लाइन आए ना कि प्रॉफिट का अमाउंट भी दे रखा है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था ये कैलकुलेट करना है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं, अजय के केस में, मनीष के केस में और सचिन के केस में। अजय के केस में 6 लाख का 10% 60,000 बनता है, मनीष में 8 लाख का 10% 80,000 बनता है, और यहाँ 11 लाख का 10% 1,10,000 बनता है। टोटल मिला के 80, 60, 140 एंड 110 250, 2,50,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अब बढ़े आगे, सिंस द कैलकुलेटेड अमाउंट, calculated interest on capital is more than the available profit
ऑफ रुपी 2 लाख, 2 लाख रुपए के अवेलेबल प्रॉफिट से ये ज्यादा है. Thus, such profit will be distributed या would be distributed या would have been distributed, क्योंकि करना चाहिए था, would have been distributed in 6:8:11. ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं. जब प्रॉफिट इनसफिशियंट होता है तो इस रेशियो में, कौन सा रेशियो, जो भी आपका अमाउंट आ रहा है उनके रेशियो में आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो अब आए कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना है. तो आ जाएं, कैसे करेंगे. अजय, मनीष एंड सचिन, यहाँ आ गया, ये आ जाएगा टोटल पर्टिकुलर्स. पार्टी प्रॉफिट टू बी appropriated. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सेक्शन है वो आपको बांटना चाहिए था. कितना बांटना चाहिए था बेटा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ₹2 लाख इन 6:8:11. 6:8:11 की टोटल बनती है आपकी 25. 2 लाख डिवाइड बाय 25, किसी भी चीज़ को 25 से आपको डिवाइड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 2 4 8, 8 6 48, 8 8 64 और 8 11 88. टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 लाख. यह है प्रॉफिट जो देना चाहिए था. बी, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड. कितना एक्चुअल में अप्रोप्रिएट किया गया था. अब देखते हैं ये 2 लाख रुपीज किस रेशियो में बांटे गए. बट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5:3:2 के रेशियो में बांटे होंगे. तो प्रॉफिट के नाम से बांटे गए ₹2 लाख इन 5:3:2. चेक कर लेते हैं 5:3:2 का रेशियो. डन. और यहाँ पे ये भी वैल्यू चेक कर लेते हैं. 40 60 1 लाख, 180 एंड 16 196, 2 लाख. ठीक है, डन है. ये 2 लाख है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. 5:3:2 का रेशियो हो जाएगा 1 लाख. इसका 5/10 मीन्स हाफ. और 20,000 की एक चॉकलेट है, 2 चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 40,000. 3 चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 60,000. अब आए मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट. मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट. मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं. यहाँ आ रहा है 52,000, यहाँ का डिफरेंस है 4, यहाँ का डिफरेंस है 48. लीजिए, 48 मिलने चाहिए थे जबकि मिल गए ज़्यादा, वापस लेंगे, डेबिट करेंगे. 64 मिलने चाहिए थे, मिले कम, क्रेडिट करेंगे. 88 मिलने चाहिए थे, मिले कम, क्रेडिट करेंगे. फाइनल लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है आपको. एडजस्टमेंट एंट्री. इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आपका एक अच्छे लेवल तक इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, फंडामेंटल वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा. एंट्री बनाते हैं. अजय's कैपिटल डेबिट, टू मनीष कैपिटल, 2 सचिन्स कैपिटल. It's 52. Here it is 4. And it is 48. Being adjustment entry made.
दैट्स इट, हो गया आपका पूरा चैप्टर में से ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर अपन बात करेंगे एडमिशन के क्वेश्चंस के बारे में, या जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अंडर वर्किंग उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो के साथ में इसकी जो बेस फाइल है वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।